भंसाली ने 2021 में गंगूबाई काठियावाड़ी बनाई। सबको लगा कि ये कुछ नया जॉनर इसने बनाया है और लव स्टोरी से हटके बनाया है। उसके बाद आजकल तो मीम्स का ज़माना है। मैं भी कुछ पहले टाइम तक मीम्स बनाता था, वो अलग बात है। तो मीम एक मैंने देखा था उस टाइम पे और अभी भी हीरा मंडी के थोड़े टाइम पहले, कि अगर भंसाली वेब सीरीज बनाए तो कैसी इतनी ग्रांड होगी, इतनी अच्छी स्टोरी होगी। और उसके बाद आती है हीरा मंडी। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, जो सारे लोगों ने मिलके एक चीज बोली इस चीज पे, कि इसका स्क्रीन टाइम या फिर एक एपिसोड लेंथ बहुत है। तो आज पहले तो हम सीरीज की बात तो करेंगे ही, बट पहले इस चीज को जस्टिफाई कर देंगे। तो आज हम पहले हीरा मंडी का रिव्यू करते हैं। तो हाँ, जैसे कि मैं कह रहा था कि भंसाली की जो फिल्म है वो सारी, मतलब आप देखिए, मैंने खामोशी कल देखी थी तो वो थी 2 घंटे 38 मिनट की, 2 hour 38। बाजीराव मस्तानी भी करीब करीब 30 के ऊपर, रामलीला भी 35-40। पद्मावत तो 3 घंटे के आसपास ही थी। गंगूबाई उतनी ज़्यादा नहीं थी कंपैरेटिवली, लेकिन उनका एक चीज तो है कि अगर, मेरे को भी ये चीज थोड़ी थोड़ी डाउटफुल तो नहीं, बट पता था कि अगर भंसाली वेब सीरीज बनाएंगे तो 1 घंटे का एपिसोड तो होना ही चाहिए, और वो होता है। पहला एपिसोड है और जो तीसरा या चौथा एपिसोड है वो 1 घंटे का है। तो सोचो, तो भंसाली के लिए ये कोई नई बात नहीं है। ये बात हमारे लिए नहीं है कि वेब सीरीज में हमने बहुत सारी, हमने इंग्लिश वेब सीरीज भी देखी है। चलो मैं मार्वल का ही पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता हूँ। एको आई, अभी वांडा विजन आई थी, फिर कैप्टन अमेरिका वाला जो आया था, वो जो फाल्कन विंटर सोल्जर है, लोकी, इवन लोकी में तो लास्ट और फर्स्ट जो थे वो तो 1-1 घंटे के थे। लेकिन एक 4 एपिसोड की सीरीज आई थी, मैं भूल गया कौन सी थी, वो 1 घंटे 4 मिनट का हर एक एपिसोड था। और भंसाली कहाँ आपको कह रहे हैं कि मेरी सीरीज एक ही दिन में खत्म कर दो। अभी रिव्यूअर्स की देखे तो उनको तो करनी पड़ेगी, बट ये चीज तो जस्टिफाई हो ही चुकी है कि भंसाली अगर वेब सीरीज बनाएंगे तो 1 घंटे की तो होगी ही। तो इसमें कोई, मतलब वो बात करने वाली चीज नहीं है कि लेंथ ज्यादा है। मैं मानता हूँ कि कई कई जगह पे सीन्स बहुत ड्रैग किए हैं भंसाली ने, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको बताएंगे नहीं कि नहीं मैं 1 घंटे तो रखूंगा ही। उन्होंने आधे एपिसोड 39 मिनट्स 45 मिनट्स के भी रखे हैं। उतने तो हमारे कौन सा भी इंडियन पुलिस फोर्स के भी थोड़े थोड़े थे। ये अलग बात है कि हर एक एपिसोड 45-49 का नहीं होना चाहिए, दैट इज वेयर आई एग्री, बट भंसाली है तो 1 घंटा तो मैक्सिमम रहेगा बॉस। तो अभी हीरा मंडी की बात करते हैं। देखिए, ये सीरीज 1 मई को आ गई थी, लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा था, मेरे को ऐसे एक्साइटमेंट या फिर हाइपर एक्साइटमेंट होती है ना, कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, लेकिन वो जो 1 घंटे वाला मार्क है वो चीज़ मेरे को बीच में ला रही थी। लेकिन मैंने धीरे धीरे करके सारे एपिसोड्स ख़त्म किए, और मिक्स रिव्यूज़ थे बस जब तक मैंने देखे थे। तो मेरा रिव्यू पता नहीं आपके लिए मैटर करेगा या नहीं, बट ओवरऑल मेरे को तो सीरीज़ अच्छी लगी है। बोरिंग नहीं है। देखो, इसमें कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं कि एक जॉनर है जिसको एक्शन पसंद है, एक जॉनर है कॉमेडी पसंद है, एक रेयर जॉनर या फिर कुछ लोगों को जिनको हिस्टोरिकल जॉनर पसंद है, वो लोगों को ये सीरीज आई थिंक पसंद आई होगी, बोरिंग भी लगी होगी ड्यू टू सीन्स जो ड्रैग किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से सीरीज का ट्रीटमेंट है अंटिल 7th एपिसोड, मेरे को बहुत मजा आया। 7th तो मतलब पूरा सैड था वो। पूरा जो उसमें जो सीन्स दिखाए गए, जिस तरह की जो चीजें दिखाई गई है, मतलब वो पूरा 7th एपिसोड बहुत सैड था। लेकिन 8th जब एपिसोड आता है ना, तो आपको लगता है कि यार ये गलत कर दिया, एंडिंग पूरी बिगाड़ दी। मतलब इसमें हम क्या समझे कि तुम सीजन 1 के साथ ये खत्म हो गया इधर, या फिर सीजन 2 लाओगे। इसमें एक चीज बढ़िया होती, जो 7th एपिसोड का जो एंडिंग है, जहाँ पे कोई मर जाता है, कोई एक मेन कैरेक्टर मर जाता है, चलो मैं ये बताता हूँ। उसके साथ अगर वो सीरीज उधर एंड हो गई होती ना, और लास्ट एपिसोड होता, मैं बता रहा हूँ सेकंड सीजन की हाइप बहुत बनती कि इसके बाद क्या हुआ सोनाक्षी के कैरेक्टर के साथ, मनीषा के कैरेक्टर के साथ, इवन अदिति राव हैदरी के साथ क्या हुआ। अगर वो सेकंड सीजन में पूरा जो दिखाते ना, तो वो एक और बढ़िया एक मैग्नम ओपस के रूप में आ जाता। लेकिन 8th एपिसोड पूरा बोरिंग था। मतलब
पूरा मिक्स कर दिया, देशभक्ति, दोनों का जो प्यार है, रिलीजियनलिज्म तो नहीं बट पॉलिटिक्स, ब्रिटिशर्स क्यों आए, फांसी चढ़ाएंगे, ये सब खिचड़ी बना के भेज दिया कि अभी यही होगा। उसमें भी कौन मरेगा कौन नहीं, क्या होगा, ये दोनों साथ में क्यों आ गए, पता नहीं। वो अननेसेसरी एपिसोड सबसे ज़्यादा लास्ट ही था। ये एक चीज़ कंफर्म है। अभी इसकी स्टोरी की मैं बात करूँ तो जो मल्लिका जान है, जिसको प्ले किया है मनीषा कोइराला ने, उनके सामने सोनाक्षी सिन्हा है, जिनका डबल रोल है। कैसे है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। उनका कैरेक्टर है फरीदन। दोनों के बीच कुछ चीज़ों की चलते हुए झगड़े होते हैं और एक दिन सोनाक्षी सिन्हा किसी के फ्यूनरल में वापस आती है। उसमें जाके पता चलता है मल्लिका जान को कि ये तो मेरा सब कुछ छीनने आई है, ये सब मेरा जो है, मैंने जो सब कुछ बनाया है अपनी मेहनत से, वो मेहनत तो है नहीं ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने पहले बोला कि कुछ चीज़ों की वजह से, उसकी वजह से ये सब मेरा तबाह कर देगी। तो सामने सामने जो वॉर होता है, इसके ऊपर पूरी सीरीज है। लेकिन उसके बाद 7th एपिसोड से जो सोनाक्षी के कैरेक्टर में बदलाव आता है, वो क्यों आता है, किस वजह से आता है, क्या वो दोनों लास्ट में साथ में हो जाते हैं, क्या होता है, इसके लिए आपको हीरा मंडी देखनी पड़ेगी। जिसने देखी है उनको पता है क्या होता है, ये तो जायज़ सी बात है। लेकिन सबसे पहले संजय लीला भंसाली की जो सबसे बेस्ट चीज़ है उसकी हम बात करते हैं, एस्थेटिक्स। मैं ऐसे, वो नायक फिल्म आई थी, आपको पता है कि जिसमें एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनते हैं अनिल कपूर। उसमें एक दिन का प्राइम मिनिस्टर अगर संजय लीला भंसाली को बनाते ना इंडिया का, तो पूरा ग्रैंड, सब कुछ ग्रैंड हो जाएगा। मतलब देखो, ये देख रहे हो, ये इससे पूरा झाड़ बन जाएगा इधर। मैं तो ये बोल रहा हूँ, जिस तरह का, मतलब उनका एक इंटरव्यू पहले का भी था कि मेरे पिक्चर में अगर कोई एक सीन है, समझो कि ये सीन है ऊपर से लेके नीचे तक, मैं एक अकेला एक्टर हूं, तो ये भी एक्टिंग कर रहा है, ये भी एक्टिंग कर रहा है और ये भी एक्टिंग कर रहा है, और वो अगर बीच में थोड़ा सा भी गलत हुआ ना तो रीटेक। मतलब ये टाइप का विजन, मतलब वो एक्टर्स में परफेक्शनिस्ट जैसे आमिर खान है ना, वैसे डायरेक्टर्स में उनको परफेक्शनिस्ट में संजय लीला भंसाली को आप रख सकते हो। है तो गुजराती, तो परफेक्शनिस्ट तो होंगे ही। खुद की तारीफ भी करना जरूरी है, क्यों? तुम लोग नहीं करोगे मैं क्या करूं। तो खैर, अभी ये चीज हुई। बाकी नेगेटिव्स में तो एस्थेटिक्स तो देखो ब्यूटीफुल है ही, इवन गाने भी सबसे अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। मतलब पहला जो एपिसोड में वो जो शकलबन है, जो आमिर खुसरो ने शायद लिखा है, लिरिक्स दिए हैं उस टाइम में, तो वो गाने से लेकर जो लास्ट एपिसोड में जो शर्मीन सहगल का जो एपिसोड है, उसमें जो वो डांस करते हैं, वो वाला गाने से लेकर सारे बढ़िया जगह पे फिट किए गए हैं। ये सब बढ़िया है। अभी प्रॉब्लम ये है ना कि भंसाली है तो 1 घंटे का एपिसोड तो होगा ही, ये तो मैंने बोल दिया। लेकिन अगर आप देखो, एक रिव्यूअर है, उसने हीरा मंडी के साथ अभी एक इंग्लिश सीरीज आई थी फॉल आउट करके, वो शुरू की थी। अभी फॉल आउट में भी ऐसा था कि शायद 1-1 घंटे के एपिसोड थे या फिर 35-40 मिनट के थे। तो अगर आप दोनों जगह पे फोकस करोगे ना, तो आपको फिर ये सीरीज बोरिंग ही लगेगी, क्योंकि आपने दो अलग अलग जॉनर पकड़ रखे हैं। एक एक्शन वाली सीरीज है, एक पूरी मतलब ड्रामा हिस्टोरिकल है। और इसमें भंसाली को कोई दोष देने वाली बात नहीं। अभी तो ये दिसंबर में लव एंड वॉर आ रही है, और वो शायद बैजू बावरा की कॉपी, मतलब बैजू बावरा के ऊपर है वो फिल्म। अभी पता नहीं, सोर्सेज से पता नहीं चला। उसमें अगर इसकी एडिट कास्ट से बात करूँ तो शर्मीन सहगल भी है इसमें, उसकी भी हम आगे बात करेंगे कि उसने क्या मतलब चीज़ें खराब की है इस सीरीज में। खैर, अभी परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं। एपिसोड वाइज जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं ना, एक ने जो मतलब स्टैंड आउट ऑल अलोन, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में, तो वो है ही मनीषा कोइराला जी ने क्या काम किया है। मतलब उनका वो जो पॉलिटिक्स है, उनके वो जो मतलब नखरे तो नहीं, बट जो एक्सप्रेशंस है, उनको जो पता है कि इसके बाद में अगर ये करूँगी तो ये सामने वाला ज़रूर पछताएगा, और उनको ऐसा होता है कि समय से पहले खबर हो जाती है कि इसको अभी ये जेल में जाएगा, अगर नहीं गया तो मैं इसके पास से दाम लुटाऊंगी, अगर वो दाम लुटा के वापस लेके भी आएगा तो भी इसको मैं कुछ और करके जेल पे ले जाऊंगी। इससे पॉलिटिक्स भी पता चलती है, और उस टाइम पे क्या क्या होता था, कैसे नवाब के साथ मनीषा कोइराला का जो सीन्स होते थे वो कैसे होते थे, वो सब पूरा सैवेज है पूरा। मतलब मनीषा कोइराला ने एकदम सैवेज काम किया है। उसके बाद हम आते हैं जिसने सेकंड में अच्छा काम किया है, अदिति राव हैदरी ने।
ओवरऑल ब्यूटीफुल तो लगी रही है। वो पहले जो एपिसोड में वो आती है उधर से लेके जो लास्ट एपिसोड में उनका जो सीन है उनके साथ ही सीरीज एंड होती है, तो वो जैसे खत्म होता है। लेकिन ओवरऑल वो जो सपोर्टिव भी नहीं, बट लीड एक्टर के का जो फ्रेंड होता है वो भी नहीं, सेकंड लीड में जो बढ़िया काम किया है ना, मतलब वो एस्थेटिकली ब्यूटीफुल लग रही है सारे फ्रेम्स में। आप देखिए एक एक सीन्स उनके देखिए, स्पेशली उनका जो फरदीन खान के साथ सीन्स है, इवन जो दूसरे सीन्स है जहाँ पे वो पार्टी में जाती है, एकदम ब्यूटीफुल लग रही है। उनका काम भी बहुत अच्छा है। इवन आपको पद्मावत में याद होगा, उनमें उस पर भी उनका काम बहुत अच्छा था। अभी हम बात करते हैं संजीदा शेख की। संजीदा शेख का काम एक्चुअली ऐसा है कि वो एक लोमड़ी होती है ना, जो घर पे तो अच्छी होती है लेकिन उसको अपना फ़ायदा चाहिए होता है, उसके ऊपर से समझ जाओ। अभी हम बात करते हैं शर्मीन सहगल की। तो शर्मीन सहगल एक्चुअली में उनके रिएक्शंस ही नहीं थे। अगर कोई हंस रहा है तो भी, कोई दुखी है तो भी, कोई गुस्सा है तो भी, मतलब फीमेल अर्जुन कपूर बोला था किसी ने अभी बीच में रिव्यू में, तो आई डोंट थिंक अभी वो लव एंड वॉर में भी है। भगवान बचाए, और क्या ही बोलूँ, मतलब रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल की तो अलग ही बात है, वो तो है ही। लेकिन शर्मीन सहगल की आवाज़ बढ़िया है, ये मैंने नोट किया है। मतलब उनकी आवाज़ में वो बेस है जो होना चाहिए। और वो भंसाली के उनके मामा लगते हैं, तो पता नहीं कैसे फ़ायदा पहुंचा है इस सीरीज़ में आने का। बट काम में तो मैं क्या ही बोलूँ, फ्लैट एक्टिंग है बट आवाज़ अच्छी है। इसमें जो ताजदार का जिन्होंने काम किया है, मैं उनका नाम भूल गया एक्चुअली, वो उनका भी काम बेहद बढ़िया है 7th एपिसोड तक। लेकिन ऐसा एक होता है ना कि एक लूप होल तो आपको मिल ही जाएगा। ऐसा एक सीन में सोनाक्षी सिन्हा एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है जो कि आज के टाइम का है, ये एक लूप होल है। फिर एक और दूसरा लूप होल है, इसमें एक बाप बेटा है, शेखर सुमन और अध्ययन सुमन। अध्ययन सुमन ने एक पास्ट का भी रोल किया और एक प्रेजेंट का भी रोल किया। इसमें एक ट्विस्ट क्या है, अध्ययन सुमन ने जो पास्ट का जो रोल किया है वो बड़ा होकर शेखर सुमन बन जाता है। इससे अच्छा दूसरे कैरेक्टर किसी और को ले लेते हैं, क्या है यार। फिर ऋचा चड्ढा का भी काम है, उनका कोई काम है नहीं बट एक्सटेंडेड कैमियो है, क्योंकि उनको फुकरे 3 की शूटिंग में भी जाना होगा शायद, इसलिए उन्होंने ज़्यादा काम नहीं लिया। बट ओवरऑल देखिए मिक्स रिव्यूज़ तो आते रहेंगे, आपके ऊपर है देखना ना देखना। लेकिन संजय लीला बंसाली नेवर डिसअपॉइंट्स वाला जो टैग लग गया है ना, वो कहीं कहीं पे खूंचता भी है, मतलब कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ें होती है ना बाद में, कि देखिए कुछ फिल्में ऐसी होती है कि बाद में जाके कल्ट बनती है, वैसी हीरा मंडी के साथ होने वाला है। 10-12 साल में अगर ये सीरीज जो पूरी है ना वो कल्ट में आ ही जाएगी आराम से। मेरे को तो नो डाउट ओवर पूरी सीरीज अच्छी लगी है, 8 तक एपिसोड, 7 तक। 8 तो मैंने पूरा देखा ही नहीं है ऐसे, हाँ ठीक है और सुनाओ, हाँ ठीक है, ऐसा ही किया है। उससे अच्छा तो इसमें जो पॉलिटिक्स दिखाया गया है, फिर वो जो बैक स्टैबरिंग दिखाई गई है, जो संजीदा शेख और सोनाक्षी सिन्हा का कैरेक्टर है, इवन जो इसमें जो सोनाक्षी सिन्हा के साथ जो मिलके पार्टी करते हैं, मतलब पार्टी तो नहीं है, स्पेशली जो उनको खबर पहुंचाते हैं, जो मनीषा कोइराला के साथ भी होते हैं, उनका काम भी मतलब स्टैंड आउट तो नहीं बट अंडररेटेड काम है। इवन जो ब्रिटिशर्स को जो इन्होंने अंग्रेजी सिखाई है इसमें, वो ऐसे लगता है कि नहीं ब्रिटिशर्स अगर अंग्रेजी बोलेंगे तो ऐसा ही बोलेंगे। बट इसमें पॉलिटिक्स का जो फैक्टर है और फिर जो ट्विस्ट्स हैं जो रिलेटेड हैं वो बहुत अच्छे हैं। मतलब ओवरऑल एस्थेटिक्स तो बंसाली की फिल्मों में कभी कहना ही नहीं पड़ता कि सेट्स कितने ग्रैंड हो सकते हैं, तो वो तो हमेशा रहेगा ही। लेकिन ओवरऑल हीरा मंडी सीज़न 1 अगर मैं बोलूँ तो, अगर सीज़न 2 आने वाली हो तो अच्छी सीरीज़ है। मुझे तो पर्सनली, मैं हिस्ट्री की फिल्म्स में ज़्यादा देखता हूँ तो मुझे पसंद आई। एक अच्छा मैसेज भी है लास्ट में कि प्री इंडिपेंडेंट एरा और पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा की लेडीज़ को क्या क्या भुगतना पड़ता है, क्या क्या होता है उनके साथ, ये भी एक अच्छा मैसेज है। खाली एक प्रॉब्लम है कि वो 7th एपिसोड के बाद जो ट्विस्ट के साथ जो एंड हुआ है ना, वो सेकेंड सीजन में एंड किया होता ना भाई, क्या हाइप बनती, मतलब मिर्ज़ापुर सेक्रेट गेम्स लेवल की। तो खैर, संजय लीला बंसाली को अभी मैं कहूँगा कि दिसंबर में मिलते हैं लव एंड वॉर के साथ, तभी देखते हैं आप हिस्टोरिकल लाते हैं या लव स्टोरी लाते हैं, लेकिन मज़ा तो ज़रूर आएगा।
और अगर आपको ये वीडियो देख के पसंद आया हो, लाइक कर देना वीडियो को। अगर मैंने अच्छा खासा ज्ञान ठोका हो तो, अगर आपने ये ज्ञान लिया हो तो भी, नहीं लिया हो तो भी कर ही दो, मेरे को ही हेल्प होगी, तुम तो देखने वाले हो खाली। शेयर कर दो सबके साथ, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। बहुत बढ़िया, मतलब ये एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ें हो रही है अभी। जगत के रिव्यू को 1.5 के तक में मेरा वीडियो पहुंच गया है। इतना बढ़िया प्यार मिल रहा है। खिचड़ी का रिव्यू तो अभी भी चल रहा है, 2.4 के पहुंच गया है। ऐसा ही मेरे को मतलब प्रेस करते रहो कि ऐसा ही बनाते रहो, तो मैं भी बनाता रहूँगा। अब मिलते हैं, अभी क्या इधर ही बैठा रहूँगा क्या? मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।